नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के ऊपर जो प्रहार है, लाल आतंक के लिए जो जवानों ने सफाया करने के लिए जो जवानों ने निर्णय लिया है, शासन ने निर्णय लिया है, देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने जो कहा है कि आने वाले 2026 के मार्च तक लाल आतंक का सफाया कर दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने जो बयान दिया है, इसके बाद से लगातार जो ये कहें कि हमारे सुरक्षा जो तैनात जो जवान हैं छत्तीसगढ़ में लगातार जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो जवानों को सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में जवानों को एक बार फिर से सफलता मिली है और जवानों ने मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। खबर का पूरा विस्तार में लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 30 नक्सली जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वही बीजापुर में 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। जवान लौट कर आ रहे हैं, उस वीडियो को भी मेरे लोकल टीवी पर दिखाऊंगा। इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डीआईजी हैं जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वे भी मेरे लोकल टीवी पर आपको स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि खबर बीजापुर से निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में गुरुवार के दिन जवान नक्सलियों पर हावी रहे। यूं तो जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जवान लगातार ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, जवान को सफलता भी प्रदेश के सभी जिलों में मिल रही है। आज गुरुवार के दिन जो नक्सलियों के मौजूदगी के बड़े कैडर के नक्सली मौजूद होने की सूचना जवानों को मिली थी। इसके बाद जवानों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। आपको बताना चाहूंगा कि 30 नक्सली सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हैं। बीजापुर जिले में हुई एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ी क्षति पहुंचाई है। यहाँ जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया है। वही बस्तर संभाग के ही कांकेर जिले में 4 नक्सली मारे गए हैं। वही एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं और जवान की भी शहादत हुई है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबरों के मुताबिक बीजापुर गंगारू इलाके के अंडरी के जंगलों में जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स की मौजूदगी की सूचना पर उनको घेरने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में लोकल टीवी के दर्शकों को बताया भी था। वही मारे गए सभी नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल जो जवान है मौके से वापस नहीं हो पाए। बीजापुर के कुछ जवान अभी मौके से लौटना शुरू कर चुके हैं। मुठभेड़ स्तर से AK जो 47 SLR, इंसास 303, 315 बोर, 12 बोर, भरमार आदि हथियार भी बरामद किया जा चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर ये बताना चाहूंगा कि नक्सलियों का बीजापुर पुलिस पार्टी से भी सामना हुआ है। पीडिया से दक्षिण पूर्व लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर एरियल डिस्टेंस पर बेलाडीला की पहाड़ियों पर पुरंगेर गमपुर के त्रिकोण में एंट्री का जो एक नाम का जंगल है, इसी जंगल में नक्सलियों से बीजापुर पुलिस पार्टी का इसी जंगल में नक्सलियों से सामना होता है। बताया जा रहा है कि जो पीडिया है वहां पर जो सभी बड़े नक्सलियों के जो शव है वहां पर नक्सलियों के शव ला सकते हैं। जिले के बड़े अधिकारी भी पीडिया के लिए रवाना हो गए। इस तरह की खबरें सूत्रों से निकलकर सामने आई है। आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन से लौटे जो जवान है उन्होंने ये बताया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर जो छपी खबरों के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि अंडरी के जंगलों में 26 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों ने उस ऊंचे पहाड़ को अपने घेरे में ले लिया। पहाड़ी मौजूद सभी 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि गंगारू इलाके में सक्रिय नक्सलियों की 13 नंबर प्लाटून का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बीजापुर लाए जाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध जो है लगातार जो कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का सफाया, पूरे देश से उन्होंने लाल आतंक का सफाया करने की बात कही है। इसी समर्पण से लेकर जो ये कह सकते हैं कि नक्सली आत्मसमर्थन नहीं कर रहे हैं, सरकार नीति भी चला रही है। ऐसे में जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। इस तरह की
जो है अधिकारियों के बयान को लेकर इस तरह की चीजें भी लगातार चल रही है। जो शासन प्रशासन का बयान भी इस तरह चल रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर में हुए मुठभेड़ में जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एक जवान भी शहीद हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जवानों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जवान की शहादत को नमन है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सलियों को ढेर करने की बात उन्होंने ट्विटर में लिखी थी। आपको बताना चाहूंगा कि वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2026 तक भय मुक्त होगा बस्तर, यह तय है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस तरह की बातें कही है। बीजापुर कांकेर में हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट कर जवानों के अदम्य शौर्य की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, क्रूर निरंकुश नक्सलवाद का अंत उचित है, भयमुक्त होगा बस्तर 2026 तक, यह सुनिश्चित है। प्रदेश में नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है। आज सुरक्षा बल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बीजापुर, गंगालूर में 18 और कांकेर नारायणपुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान के शहीद होने की भी दुखद खबर निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5/2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बलों के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह सफलता सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूँ। इस तरह की बात कही गई है। तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा जी का भी बयान आया है। विजय शर्मा जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा, ट्वीट कर उन्होंने जवानों को सराहना दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांकेर में आज सुबह सर्चिंग के दौरान डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम का माओवादियों से भीषण मुठभेड़ हुआ है। अब तक 4 माओवादी गिराए गए हैं। सुबह जो उन्होंने ट्वीट लिखा था, उस ट्वीट की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि मौके से ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हमारे जो बहादुर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और मजबूत भुजाओं का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की राह में बाधा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।